जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, जगत जीवों के उपकारक, चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं उपकारी पूज्य समस्त गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता। यदि रंग हमारा दोबारा न खिलता। सांसों की सरगम मध्यम हुई थी, जीने की आशा भी धूमिल हुई थी। तेरे नाम का जो सहारा न मिलता, यही रंग हमारा दोबारा न खिलता। रिश्तों की चौखट पे ठोकर है खाई, अपने परायों की समझ ही न आई। सच्चा जो तेरा रिश्ता न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न मिलता। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, यही रंग हमारा दोबारा न खिलता। किस्मत की मोझों ने कश्ती डुबाई, जब सब लुटा तो तेरी याद आई। अगर मेरी कश्ती को सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न मिलता। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, यही रंग हमारा दोबारा न खिलता। गुरु अंगेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी शुद्ध सज्जनों, सुशील माताओं एवं बहनों, परमात्मा की दिव्य वाणी प्रत्येक भाग्यशाली आत्मा को मार्गदर्शन करती है। जिस मार्ग पर चलकर हम अपनी मंजिल को सहज में प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे उत्तम सत्संग में बैठकर हम गुरुओं से आशीर्वाद लेंगे और उनके उपकारों को सदा याद रखते हुए उनके प्रति सेवा और समर्पण का भाव उनके प्रति हमारे दिल में बनाए रखेंगे। आपको एक बात इस अवसर पर बताना चाहता हूँ कि व्यक्ति सबसे पहले अगर किसी को गुरु बनाता है तो वह होती है माँ। माँ से व्यक्ति की शुरुआत होती है।
यदि माँ रूपी गुरु नहीं मिलती तो व्यक्ति के जीवन का भी विकास नहीं होता, शरीर का भी विकास नहीं होता और अनेक तरह की जीवन उपयोगी बातें जो माता से मिलती है वह अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। इसलिए माँ प्रथम गुरु है और इसलिए जो पुत्र अपने माता का, पिता का और अपने घर में जितने भी बड़ी हैं उन सबका विनय रखता है तो उस विनय से व्यक्ति के जीवन में विकास होता है। एक छोटी सी घटना से आपके सामने इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा कि एक बार दो भाई गुरुकुल के अंदर पढ़ने के लिए गए। गुरुकुल में पढ़ते हुए एक भाई ने गुरुजनों का बहुत आदर, सम्मान, विनय, नम्रता के साथ उनसे ज्ञान प्राप्त किया और दूसरा थोड़ा सा नटखट था और चंचल भी था। जितना आदर विनय गुरु के प्रति होना चाहिए नहीं था। गुरु ने अपनी ओर से दोनों को यथा योग्य शिक्षा दी, अपनी तरफ से किसी तरह की कमी किसी के प्रति नहीं रखी। दोनों बालकों को, दोनों भाइयों को यथा योग्य और बराबर की शिक्षा गुरु ने अपनी तरफ से दी। लेकिन विद्या जीवन के अंदर विनय से फलती है। यदि जीवन में विनय नहीं है तो वह विद्या आगे प्रगति नहीं करती है, विकास नहीं करती है। इसलिए हम अपनी माता से लेकर जितने भी हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं उनके प्रति विनय रखना चाहिए। विनय से व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त होता है। विनय गुण ऐसा है कि जिसके द्वारा सारे अन्य गुण अपने आप उस विनय के साथ चले आते हैं। इसलिए विनय से हर कार्य सिद्ध होता है, ये जानना चाहिए। दोनों भाई कलाचार्य के पास पढ़ लिख करके योग्य हो गए, सभी कलाओं में निष्णात हो गए और फिर वे दोनों गुरु जी से विदा लेकर अपने घर के लिए रवाना हुए। दोनों भाई घर के लिए आ रहे हैं। रास्ते के अंदर कुछ दृश्य देखा, दोनों भाइयों ने देखा, लेकिन बुद्धि उसकी निर्मल होती है जो विनय के साथ ज्ञान प्राप्त करता है। जो विनयवान भाई था उसको हर बात आगे से आगे पता लग जाती थी, लेकिन जिसके जीवन में विनय नहीं था, बड़ों के प्रति आदर और सम्मान का भाव नहीं था, उसकी बुद्धि, उसकी स्मृतियां घी की तरह एक ही जगह स्थिर हो जाती है और जो विनयवान होता है उसकी बुद्धि तेल की तरह फैलती है और एक से एक बात अपने आप वह जानता और समझता चला जाता है। तो दोनों भाई रास्ते से चलते हुए अपने गांव के निकट आए। गांव के बाहर एक तालाब था। वहां तालाब पर उन्होंने एक दृश्य देखा। एक हाथी जिस पर बड़े लोग ही सवारी किया करते हैं, वो उधर से निकला था और उन्होंने देखा भी। तो एक भाई ने कहा कि यहाँ से हाथी निकला है, तो दूसरे ने कहा कि नहीं, हाथी नहीं, वो हथिनी है। जो विनयवान था उसने कहा हाथी नहीं, वो हथिनी है। उसने विचार किया कि इसको कैसे पता लग गया कि वो हथिनी है, जबकि प्रत्यक्ष में उस हाथी को या हथिनी को देखा नहीं था, लेकिन अपनी अपनी बुद्धि बल से ही ये बात समझी जाती है। तो विनयवान भाई ने कहा कि हथिनी है और एक आंख से वो देखती नहीं है, एक ही आंख से देखती है और उसके ऊपर राजा की रानी सवारी कर रही है और उस रानी के भी पूरे महीने होने जा रहे हैं और उसके पुत्र होने वाला है। इतनी सारी बातें विनयवान विद्यार्थी ने अपनी तरफ से बता दी और इस बात को लेकर एक दोहे में कहा है कि हाथी नहीं हथियानी है और ऊपर राजा की रानी है, पेट में पूरा मांस है और पुत्र होवन की आस है। ये चार बातें उसने अपने बुद्धि बल से कही और करते करते वो सरोवर पर आए, वहां विश्राम दिया। एक बहन पानी लेने के लिए सरोवर पर आई थी, घड़ा भर करके,
और जो ही उसने उठाने की कोशिश की और वो घड़ा हाथ से छूट गया। पानी पानी में चला गया, मिट्टी मिट्टी में चली गई। वह महिला उन दोनों विद्यार्थियों को देख करके तिलक छापे किए हुए थे, बोले कोई पढ़े लिखे युवा लगते हैं। वो महिला उनके पास गई और कहने लगी कि भाइयों नमस्कार, आप कहीं से विद्या अध्ययन करके आ रहे हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा लड़का जो है कमाई करने के लिए गया हुआ है और आजकल में ही वह आने वाला है, लेकिन अभी तक आया नहीं है। तुम्हारे ज्ञान से क्या पता लगता है कि मेरा लड़का आज आएगा या कब आएगा? तब जो अविनीत भाई था उसने तो कहा कि तेरा लड़का मर गया। जब घड़ा फूटा ना तो उसने कहा तेरा लड़का तो मर गया। तब दूसरे भाई ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कहना, लड़का मरा नहीं है। जैसे पानी पानी में मिल गया, मिट्टी मिट्टी में मिल गई, ऐसे ही इनका पुत्र आज ही आकर के माँ से मिलेगा। ये बात उसने अपने विनय से प्राप्त की थी। तो इतनी सारी बातें व्यक्ति को विनय से उपजती है, विनय से प्राप्त होती है। 4 प्रकार की बुद्धि है, उसमें एक वैनयी की बुद्धि, यानी विनय करते करते जो बुद्धि प्राप्त होती है वो अपने आप में विलक्षण हुआ करती है। और सचमुच में बंधुओं, वो बात आगे जाकर के स्पष्ट हो गई। उस बहन को उसका लड़का मिल गया और थोड़े समय के बाद समाचार लगे कि राजा साहब के यहाँ पर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बोले ये सब तो ठीक है, लेकिन हाथी नहीं, वो हथिनी है, ये कैसे पता लगा? अरे रास्ते में चलते हुए उसने पेशाब किया तो उसका पेशाब पैर के सहारे उतर रहा था, इसलिए मैंने कहा कि वो हथिनी है। हाथी पेशाब करता है तो अलग ढंग होता है और हथिनी पेशाब करती है तो उसका तरीका अलग होता है। इस पर से मैंने जाना कि वो हाथी नहीं, हथिनी है। और ऊपर राजा की रानी है। वहाँ पर रास्ते में कहीं कहीं रंगीन वस्त्र दिखाई दिए जो उधर कहीं डाले गए थे, तो उससे पता लगा कि ये कोई सुहागन स्त्री है और वो भी राजा की रानी है और उसके पुत्र होने की आशा है। ये सब मैंने अपने बुद्धि बल से जाना। मुझे कोई कलाचार्य ने, अध्यापक ने ये बात सिखाई नहीं थी, लेकिन मैंने उनके प्रति विनय किया, उनके प्रति नम्रता का भाव रखा, उनके प्रति आदर और सम्मान का भाव रखा, जिस कारण से मुझे ये सब बातों का ज्ञान हुआ। ज्ञानी कहते हैं विनय से ज्ञान बढ़ता है और विनय से अनेक बातें स्वतः अपने हृदय के अंदर अपने आप पता लग जाती है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में बड़ों का और गुरुजनों का सम्मान और आदर करना चाहिए। झुक जाना रे बड़ों के दिए, झुक जाना, झुक जाना रे बड़ों के आगे, झुक जाना। जो बड़ों के आगे झुक करके चलता है, जो अपने परिवार के वडीलों का आदर और विनय करता है, उसके जीवन में सब तरह के साधन सहज उपलब्ध होते हैं। और जो बड़ों का आदर सम्मान नहीं करता, जो बड़ों के प्रति विनय नहीं रखता, वो अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने उपकारी जनों के प्रति हमेशा समादर के भाव रखना चाहिए, उनके प्रति विनय और सम्मान के भाव रखना चाहिए। और ऐसा विनय और सम्मान का भाव था अभय कुमार के दिल में अपनी माँ के प्रति। और इसलिए माता का आदर करने वाला, माता के प्रति हार्दिक विनय अदा करने वाला अभय कुमार सर्वत्र अपने जीवन में सुखी बनता चला जा रहा है। उसके रास्ते अपने आप क्लियर होते चले जा रहे हैं। और ये घटना अपन सुन रहे हैं, नंदी ग्राम में अपनी माता के साथ आकर के अभय कुमार रह रहा है। और उस समय राजा सैनिक ने अनेक प्रकार के प्रयास नंदी ग्राम वासियों को लूटने के किए, लेकिन अभय कुमार ने हर स्थिति में नंदी ग्राम वासियों को बचा लिया। और राजा के द्वारा जितने भी उपक्रम किए गए उन सबको उसने फैल कर दिया, राजा के हर प्रोग्राम को विफल कर दिया। जब राजा सैनिक ने विचार किया कि अब इन लोगों को मैं बुद्धि बल से तो नहीं जीत सकता, अब तो मुझे शक्ति का उपयोग करना चाहिए। ऐसा राजा सैनिक ने नंदी ग्राम वासियों के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने का मन में विचार किया। उस समय
अभय कुमार अपने मन में क्या विचार करता, उसको पता लग गया कि अब राजा श्रेणिक इनसे क्षुब्ध हो गया है और नंदीग्राम वासियों के लिए कोई अलग कदम उठाएगा। राजा कोई कदम उठाए उससे पहले मुझे अपना ऐसा कदम उठाना चाहिए कि राजा के नाक में दम हो जाए। और ऐसा करने के लिए अभय कुमार क्या करता है वो अपने चरित्र के माध्यम से बताया जा रहा है। पुण्यवान कहाया प्रभु ने गुण गाया, श्रेणिक भूप का पुण्यवान कहाया, प्रभु ने गुण गाया, श्रेणिक राजा लूटन चाहे ग्राम को, मैं लूटूं नर नार। राजा लूटन चाहे ग्राम को, मैं लूटूं नर नार। कुंवर राजगृही के चल के आया, सुनो अगाड़ी बात जी, पुण्यवान कहाया, प्रभु ने गुण गाया, श्रेणिक भूप का पुण्य कहाया, प्रभु ने गुण गाया, श्रेणिक भूप का। अभय कुमार को अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपनी विचक्षण शैली से ये पता लग गया कि राजा की नजर नंदीग्राम वासियों के प्रति वक्र हो चुकी है और ऐसी स्थिति में मुझे इस समय में गांव को संभाल करके चलना है। लोगों के हृदय में मेरे प्रति कुछ विश्वास है और मेरे प्रति उनको आस्था है, तो मुझे नंदीग्राम वासियों की रक्षा करनी है और राजा को ये बता देना है कि आप बिना किसी प्रयोजन, बिना किसी अपराध के किसी नगर के ऊपर इस तरह का कदम उठाने का काम ये बिल्कुल गलत है। इस बात को बताने के लिए स्वयं अभय कुमार चल करके राजगृही नगरी में आता है। लोग उसे जानते नहीं है कि यही अभय कुमार है, लेकिन वो एक बहुत बड़े श्रेष्ठी का रूप बना करके आया, एक बहुत बड़े जवेरी का रूप बना करके आया और सीधा वहां से रथशाला में जाता है। जो राजा साहब की रथशाला थी उस रथशाला में गया और जो रथिक वहां पर बैठा हुआ था उससे कहा कि भाई मुझे 4 घोड़े वाला फर्स्ट क्लास रथ चाहिए। उन्होंने कहा कि साहब यहाँ तो किराए से दिया जाता है, आप किराए देते हैं तो आपको हम रथ दे देंगे। उसी समय उन्होंने किराए के पैसे दिए और भाड़े से उन्होंने एक सुंदर रथ राजा के उस रथशाला से लिया और उस रथ को अच्छी तरह से सजाया और साथ ही 1000 सुभग, यानी अपने साथ में नौकर चाकर भी तो चाहिए, बड़ा सेठ हो तो नौकर चाकर भी लोग देखेंगे तो भी बहुत बड़ा सेठ हमारे नगरी में आया है। तो उन्होंने 1000 नौकर वहीं के किराए पर लिए और 500 दासियां, और उस रथ के अंदर एक दासी को अपनी शेखानी बना करके पर्दा लगा करके अंदर बिठा दिया और अब वो नगर के अंदर झवेरी बाजार में प्रवेश करते हैं। सारे सेठ लोग देख करके दंग रह गए कि ये आज कोई परदेशी सेठ अपने नगरी के अंदर आया लगता है, साफा औफा बांधा हुआ और झवेरी के सुंदर कपड़े पहने हुए, देख करके ही लगता था कि ये झवेरी होना चाहिए। सारे सेठ लोग अपनी अपनी दुकान पर खड़े होकर उनको जुहार करते हैं, जुहार सा जुहार सा। सारे नगर के लोगों में हलचल हो जाती है कि आज तो अपने बाजार के अंदर बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, इतना बड़ा सेठ आया है तो कुछ न कुछ कमाई दे करके जाएगा। एक बड़ी सी दुकान देख करके, जवाहरात की सबसे बड़ी दुकान उस मार्केट में जिस भाई की थी, उसी दुकान पर वो सेठ साहब चढ़ते हैं और उनको बड़े आदर के साथ में उनको प्रणाम करते हैं, जुहार करते हैं, मुजरा करते हैं। जुहार करना जानते हैं आप? जुहार यानी दूसरों का अभिवादन करना, मुजरा करना, प्रणाम करना, उसको जुहार कहते हैं। जुहार में कितने शब्द हैं? 3 अक्षर हैं। 3 अक्षर है जुहार।
जज्जा में जगदीश है, जुहार 3 अक्षर है ना, तो जज्जा में जगदीश है, हा में हरिसार, रर्रा में थे राम जी, तेथी भयो जुहार। जुहार शब्द का ये अर्थ बताया है कि ज में जगदीश, ह में हरि और र में राम, ऐसे जिस जुहार के अंदर परमात्मा निवास करते हो, उस शब्द से किसी का अभिवादन करना, उससे व्यक्ति को बहुत बड़ा लाभ मिलता है। परमात्मा का नाम जीवा पर आता है, उससे अपनी जीभ पावन बनती है और मन को तसल्ली मिलती है, आनंद मिलता है, शांति मिलती है। इसलिए अपनी भारतीय संस्कृति में जो भी अभिवादन सूचक शब्द कहे गए हैं, उस अभिवादन सूचक शब्दों से हमें बहुत कुछ शिक्षा मिलती है, बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है। बाकी आप पाश्चात्य संस्कृति के अभिवादन सूचक शब्द सुनो, गुड मॉर्निंग, क्या मतलब हुआ? कोई परमात्मा को याद किया किसी ने? अच्छा प्रातः, गुड मॉर्निंग का मतलब अच्छा प्रातः काल। लेकिन जुहार में राम राम सा, जय जिनेन्द्र सा, उसमें आप परमात्मा का स्मरण करते हैं, उसमें आप अपने इष्ट का स्मरण करते हैं और उससे बहुत बड़ा लाभ अपनी आत्मा को मिलता है। इसलिए भारतीय संस्कृति के जितने अभिवादन सूचक शब्द हैं, वो हमारे जीवन में बहुत प्रकर्ष का कारण बनते हैं, उत्कर्ष का कारण बनते हैं, हमारे जीवन में शांति और आनंद देने वाले होते हैं। तो बात कर रहा हूँ, अभय कुमार एक श्रेष्ठी बन करके एक सेठ साहब की दुकान पर चढ़ते हैं। बड़े आदर के साथ उनको दुकान पर लिया जाता है, बैठने के लिए उनको आसन दिया जाता है। सेठ साहब बैठ गए, सारे रथ और रथ के साथ चलने वाले सुभग और उनके दासियां सब उसके साथ साथ चल रही है। वो रथ के पास नीचे सब रुक गए और सेठ साहब दुकान पर चढ़ते हैं और दुकान पर चढ़ने के बाद क्या कहते हैं? बड़े चाव से बड़े हर्ष से गद्दी पर बिठलाया, फिर पूछा क्यों कष्ट किया है, बाद कुंवर फरमाया जी पुण्यवान कहाया। प्रभु ने गुण गाया त्रैणिक भूप का, पुण्यवान कहाया। प्रभु ने गुण भूप का। जवेरी ने गवेरी को देखकर आनंद की अनुभूति की और उन्हें अपने दुकान पर बहुत आदर और सम्मान के साथ बिठाया और फिर पूछा, क्या सेवा है हमारे लायक, फरमाइए क्या आपका आदेश है। तब परदेशी सेठ के रूप में आया हुआ अभय कुमार कहने लगा कि साहब मैं अमूल्य रत्न लेने के लिए आया हूँ। आपकी दुकान पर आपके शोरूम पे जो भी ऐसे उत्कृष्ट और अच्छे कीमती रत्न हो वो मुझे बताइए, मुझे अपने घर के लिए चाहिए। सारा काफिला देख करके सारे सेठ बड़े प्रभावित थे। बड़े बड़े रत्नों के डिब्बे ला करके सेठ साहब के सामने रखे। कुछ डिब्बे रत्नों के उन्होंने अपने पास लिए और कहने लगे कि साहब मैं इसका जो भी मूल्य है वो आपको बाद में दूंगा, अभी मैं अन्य दुकानों से और खरीदी करने वाला हूँ और पूरे बाजार की खरीदी होने के बाद जो भी आपके रत्नों का भाव बनेगा वो मैं आपको दे दूंगा। इस तरह से दूसरी दुकान पे गए, तीसरी दुकान पे गए, चौथी दुकान पे गए, 5-10 दुकानों के अंदर करोड़ों का माल रत्नों के रूप में लेकर के और वो वहां से फरार हो जाते हैं, रवाना हो जाते हैं, नंदीग्राम चले जाते हैं। और वो सब तो भाड़ाइती थे। जो रथ वहां पर खड़ा था, बड़े सुभग खड़े थे, दासियां खड़ी थी, वो तो सब भाड़ाइती थे, उनको क्या लेना देना। एक दिन के लिए भाड़े से उनको रखा था, शाम तक उनको वहां रुकना था। शाम तक वो वहीं के वहीं खड़े रहे। सेठ लोग देखते हैं कि अब आएंगे, परंतु वो किसके आए? वो तो वहां से रत्न लेकर के और सीधे वहां से नंदीग्राम चले जाते हैं। नजर बचा कर अभय कुंवर तब पहुँचे नंदीग्राम। व्यापारी सब खड़े विचारे हुई अंत में शाम जी पुण्यवान कहाया। प्रभु ने गुण गाया त्रैणिक भूप का, पुण्यवान
न कहाया, प्रभु ने गुण श्रेणिक भूप का। सारे जवेरी, राजगृही नगरी के बड़े बड़े जवेरी शेख साहब के आने का इंतजार करते रहे और इंतजार करते करते शाम का समय हो गया। फिर उन रथ के पास खड़े चुपटों से आकर के पूछते हैं कि भाई तुम्हारा शेख कहाँ गया? उन्होंने कहा कि हम शेख वेख कुछ नहीं जानते हैं, हमको तो वो भाड़ाइती के रूप में लेके आए और हमको तो उन्होंने अपना भाड़ा दे दिया है। दासियों से पूछा तो बोले हम भी भाड़ाइती हैं। अरे तुम सब भाड़ाइती हो सकते हो, लेकिन इस रथ के अंदर जो शेखानी बैठी है वो तो भाड़ाइती नहीं होगी ना, वो तो उनकी शेखानी होगी ना। तो बोले वो भी हमको पता नहीं था, आप देखो। जब रथ का पर्दा उठा के देखा तो उसमें भी एक दासी बैठी, काली कलुठी दासी बैठी हुई थी, जिसे देखकर सारे शेख चक्कर में पड़ गए। अरे हमारे पूरे नगर को लूट करके चला गया और हमें पता ही नहीं लगा कि वो कौन व्यक्ति है। राजा साहब के सामने फरियाद जाती है, शिकायत जाती है कि राजन आज तो हम दिन दहाड़े लूटे गए। ऐसा एक परदेशी आया है शेख बन करके और हमको हमारे आंखों में मिर्चें डाल करके चला गया और हमको पता ही नहीं लगा। राजा सैनिक विचार करने लगा कि मैं चाहता था उसको लूटना, लेकिन उसने ही मुझको लूट लिया। अब मुझे उसका पता लगाना चाहिए कि है कौन वो व्यक्ति और उसको मेरे राजसभा के अंदर ला करके हाजिर करना चाहिए। तब राजा क्या सोचता है, उसने पूछा शेख कहाँ है? बोली मैं नहीं जानू, मैं तो अपने घर को जाती, हुआ अस्त है भानु जी, पुण्यवान कहाया, प्रभु ने गुण गाया, श्रेणिक भूप का पुण्यवान। पृथ्वी पर नहीं मिले दूसरा ऐसा ठग महाराज, हिला आपकी नगरी में वह, सुनिए गरीब निवाज जी, पुण्यवान कहाया, प्रभु ने गुण गाया, भूप का पुण्यवान कहाया, गुण गाया श्रेणिक भूप का। जब नगर के मौजूद व्यक्तियों ने, वहाँ के नगर श्रेष्ठियों ने और बड़े बड़े जवेरियों ने आकर के राजा साहब के सामने शिकायत निवेदन करते हुए कहा कि पृथ्वीनाथ, हम तो जिंदगी मर गए हैं, आपके राज्य में रहते हुए ऐसा व्यक्ति हमको दिन दहाड़े लूट करके चला गया। राजा ने कहा कोई बात नहीं, धैर्य रखो, मैं उस व्यक्ति को पकड़ करके आपके सामने हाजिर करूंगा। राजा सुन के अचरज पाया, क्रोध बदन में छाया, ऐसा अमृत सदा बने तो होवे राज्य पराया। सचमुच में अगर ऐसा ही अगर मेरे राज्य में होता रहा तो एक दिन मेरे हाथ से ये राज्य चला जाएगा। राजा भी बड़ा घबरा जाता है और उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए राजा पूरे नगरी के अंदर घोषणा कराता है कि जिस व्यक्ति ने कल बाजार में आकर के जवेरी बाजार को लूटा, उस व्यक्ति को जो पकड़ करके लाएगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा और उसको राज की तरफ से बहुत बड़ा सम्मान और आदर दिया जाएगा। ये घोषणा राजा श्रेणिक अपनी नगरी में कराता है। ये सारी घोषणा अभय कुमार भी सुन लेता है कि राजा ने इस तरह से मुझे पकड़ने की घोषणा की है और जो घोषणा में सच्चा बनेगा और मुझे लाकर के राजा के सामने हाजिर करेगा, उसका बहुत बड़ा आदर और सम्मान राजा की तरफ से दिया जाएगा और मुंह मांगा उसे इनाम मिलेगा। तब अभय कुमार भी सावधान हो जाता है कि अब तो मेरे लिए और विशेष उपाय करेंगे, मुझे पकड़ने के लिए पता नहीं क्या क्या कार्य मेरे सामने लिए वो करेंगे, इसलिए मुझे भी बहुत सावधान रह करके राजा को अच्छी तरह से छपाना है और उनको पता लगना चाहिए कि तुम्हारा ही पुत्र आज इतना बुद्धिमान, इतना विवेकी और इतना अपने आप में बुद्धि का निधान है
आपसे 2 कदम आगे है, ऐसा वो अपने पिताश्री को बता करके ये जताना चाहते थे कि आप मेरी माँ को कैसे भूल गए। आपने विश्वास दिलाया था कि मैं इतने समय के बाद तुम्हें लेने के लिए जैनाकट नगरी आऊंगा, लेकिन आप उनको कैसे भूल गए। ये बात वो सैनिक को जताना चाहते हैं और इसके लिए ये सब प्रयत्न अभय कुमार की तरफ से चल रहे हैं। बंधुओं, इधर अब सैनिक राजा अभय कुमार को पकड़ने की सारी तजवीज करते हैं और उसके लिए पकड़ने को कौन कौन व्यक्ति तैयार होते हैं और वही व्यक्ति अभय कुमार के द्वारा किस तरह से जो है डिसमिस कर दिया जाता है, ये बात आगे यथा अवसर घटनाक्रम को सुनने से पता चलेगी। अभय कुमार अपने आराम से नंदीग्राम में अपनी माँ के साथ प्रेम पूर्वक रह रहा है और इधर राजा सैनिक जिसके नाक में दम हो गया है, वो अपने राज्य में होने वाली अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए क्या क्या कार्य करेगा और किसको ये भार देगा कि आप उसका पता लगा करके आओ और उसके लिए आगे कैसे क्या ये जिक्र चलेगा, वो आगे यथा अवसर सारी घटना सुनने से पता चलेगी। सौभाग्यशालियों, बात आपको कहना चाह रहा था कि जो विनयवान होता है, जो समझदार होता है, जो विनम्र होता है, वह अपने आप में गुणों को और आगे बढ़ाने वाला होता है। अभय कुमार के हृदय में विनय था, बड़ों के प्रति आदर और सम्मान का भाव था और वो राजा को किसी तरह से चक्कर में नहीं डालना चाहता है, लेकिन उनके जीवन में विस्मय जरूर पैदा कर देना चाहता है कि जिस व्यक्ति को मैं चोर समझता हूँ, ठग समझता हूँ, जिस व्यक्ति को मैं अपना पराया समझता हूँ, वह वास्तव में पराया नहीं होकर के मेरा है और इतना बुद्धिमान और विनम्र है। ये सारी बातें राजा सैनिक को जता करके अपनी माँ के प्रति वो अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता है। वो कृतज्ञता किस रूप में व्यक्त करेगा और राजा सैनिक जब ये सारी बातें समझ जाएगा कि ये अभय कुमार और कोई नहीं, मेरा ही पुत्र है, तब राजा के दिल में क्या भाव बनेंगे, तब राजा के हृदय में क्या उत्साह जागृत होगा और वे अपने प्रथम पटरानी को किस तरह से लेने के लिए ससम्मान जाएंगे। ये बात आगे यथा अवसर श्रवण करने से पता चलेगी। अपने यहाँ पर धर्म आराधनाओं के साथ में श्रावण महीना की आज 12 हो गई। देखते देखते समय तो जा रहा है। समय किसी की इंतजार नहीं करता है, लेकिन जो समय रहते हुए समय का सदुपयोग कर लेता है, उसका जीवन सफल हो जाता है, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। इसलिए हमें गुरु भगवंतों के सानिध्य में धर्म करनी करते हुए, परमात्मा की भक्ति करते हुए अपने जीवन को तप और जप में लगा करके जीवन को सार्थक करने का ये मौका मिला है। सभी भाग्यशालियों को यथा समय निकाल करके गुरु भगवंतों के चरणों में परमात्मा की वाणी श्रवण करने का और साथ ही धर्म आराधना करके इस मिले हुए चातुर्मास का यथा योग्य लाभ उठाना है, जिससे हम अपने जीवन को सच्चे अर्थों में लाभ उठा सकें और अपने जीवन को पावन बना सकें। इन्हीं भावनाओं के साथ में अपनी बात को यहीं पर विराम देते हुए आज अपनी धर्म सभा में भाई श्री श्रीचंद जी सुराना बहुत अच्छे कवि हैं और वो एक अपनी प्रस्तुति देना चाहेंगे पिता और पुत्री के रूप में। एक तरफ पिता खड़ा रहेगा, एक तरफ पुत्री खड़ी रहेगी। पुत्री पिता को क्या कहना चाहती है और पिता पुत्र को क्या कहना चाहेंगे, ये सारे भाव श्रीचंद जी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप एक पिता और पुत्री का, कांतिलाल जी साहब खड़े, इनकी पुत्री हो तो वो आ जाए, या और कोई भाई की पुत्री हो तो वो आ जाए। नहीं तो तातेड़ साहब आए, वो अपनी पुत्री के साथ आ जाओ। तातेड़ साहब आओ आगे, चौरीवार से आज सेवा देने। छात्र विराजित गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन करता हुआ, गुरुनिशा के चरणों में शत शत वंदन करता हुआ, मैं आज बेटी अपने पिता से क्या कहना चाहती है। बेटी जब घर में पैदा होती है तो सबसे ज्यादा खुशी पिता को होती है और पिता को किस तरह से खुशी होती है और पिता अपनी बेटी के लिए कैसे इजहार करते हैं और बेटी
अपने पिता को शादी होने के बाद क्या कहना चाहती है, इन्हीं भावों से एक मैं भजन इस प्रस्तुति में देना चाहूंगा। कृपया बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये पुत्री आपके साथ और पिता को कहना चाहती है, शादी होने के बाद इनका क्या भाव कहता है। एक बात पूछती हूँ बताओ न पापा जी, वो समझाओ पापा जी कि याद मेरी आती नहीं, कि याद मेरी आती नहीं। पिता बेटी से कह रहे हैं, ये तूने कैसे सोच लिया भोली बावली। हाथ तो निकाल लो आपका बारे। ओ मेरी लाडली, ओ मेरी लाडली, कि याद तेरी आती नहीं, कि याद तेरी आती नहीं। बेटी घर में पैदा होती है तो किस तरह का भाव देखते हैं। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छा गया, थे आप बड़े खुश मुझे माँ ने बताया था, ले ले के नाम प्यार बताते भी मुझे थे आप बड़े खुश मेरी माँ ने बताया था, वो बताया था पापा जी कि याद मेरी आती नहीं, कि याद मेरी आती नहीं। एक बात पूछती हूँ बताओ न पापा जी, ओ बताओ न बाबूजी कि याद मेरी आती नहीं। बेटी जी आपने हर जिद पूरी की, और जिस तरह से पूरी की, हर जिद मेरी पूरी की, मेरी बात मानते। बेटी थी मगर बेटे से ज्यादा थे जानते, घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरे आए मेरी फ्रॉक भी आई। अपने लिए कुछ भी न लाते थे ये पापा जी, ऐसे थे पापा जी कि याद मेरी आती नहीं, कि याद मेरी आती नहीं। एक बात पूछती हूँ बताओ न पापा जी, ओ बताओ न पापा जी कि याद मेरी आती नहीं। और बेटी अपने पिता के लिए बहुत कुछ बोलती है और कहती है, सारी उम्र खर्चे और कमाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी। अब किसके लिए, बेटी तो विदा हो गई और पिता को कह रही है, अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, हो कमाते हो पापा जी कि याद मेरी आती नहीं, कि याद मेरी आती नहीं। ये तूने कैसे सोच लिया भोली बावली, ओ मेरी लाडली कि याद तेरी आती नहीं, कि याद तेरी आती नहीं, कि याद तेरी आती नहीं। ज्यादा लंबा समय अपने पास है नहीं, भजन की 2 कड़ियां और हैं, लेकिन मैं इतनी सी वंदना के साथ में गुरुवर के चरणों में आशीर्वाद चाहते हुए अपना स्थान ग्रहण करूंगा। अपने यहाँ पर पिछले 2 सप्ताह से शुक्रवार के एकासन चल रहे हैं और उस एकासन के अंतर्गत कल फिर वापिस शुक्रवार है
और उस शुक्रवार को सभी भाई और बहनों को अपनी अपनी अनुकूलता के अनुसार और जो सामूहिक एकासने में जुड़े हुए हैं उन सभी भाई बहनों को एकासन व्रत करके और शुक्रवार को सार्थक करना है।